सनातन की रक्षा के बाद भगवान का आप अपने आप में सनातन स्थापित करो। हम अपने में स्थापित करिए, अपने में स्थापित और चल रहा है ना सनातन। हम सनातन के ठेकेदार बनने के योग्य नहीं है। हम खुद को सनातन धर्म में पहले स्थित करें। सत्य, तपस्या, सोच, तितिक्षा, पवित्रता, जगत मंगल, नाम जप निरंतर, भगवत चिंतन, सब में भगवत भावना। क्या है सनातन का एक लक्षण हमारे अंदर आ जाए, पूरा सनातन आ जाए। मन में कुछ और, वचन में कुछ और, आचरण में कुछ और, ऐसे हमारे सनातन धर्म का मंगल नहीं। हमारे मन में जो चल रहा है वही वचन में हो, तुम्हारे आचरण में वही हो। सनातन हरि है, सनातन वेद है, सनातन वायु है, सनातन आकाश है, सनातन पृथ्वी है। कैसे सनातन को आपने क्या समझ लिया? एक जाति पक्ष, एक मानव धर्म का कोना। सनातन विश्व ब्रह्मांड को अपनी गोद में लिए हुए, सनातन परब्रह्म परमात्मा है। ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम सनातन को धारण करें। ये सनातन को, ये सनातन तो हम हो गए ना सब सनातन। सनातन क्या है? ब्रह्म। सनातन कोई जाति पक्ष धर्म मेड़ ऐसी नहीं है। हम ये जो दूसरों पर आरोप करते हैं तो हमें ये समझ में नहीं आता कि क्या हम किसी की निंदा कर दें तो सनातन कहला लेंगे क्या? हम किसी की हिंसा कर दे तो सनातन ऐसा नहीं है। ऐसा सनातन का स्वरूप नहीं है जैसा अपने लोग मान करके एक दूसरे की खिलाफत, एक दूसरे की हानि पहुंचाना, ये सब हमारा सनातन नहीं है। सनातन ब्रह्म स्वरूप है, जैसे माँ ऐसे सनातन। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब कठिन परिस्थिति आती है ना, आपको लगता है कि भगवान आपके साथ गलत कर रहे हैं, उस वक्त उस कठिन परिस्थिति की आपको जरूरत है। लेकिन जैसे ध्रुव जी की कठिन परिस्थितियां चल रही है, पर भगवान ने नारद जी को भेजा है, भगवान वैसे ही अपना साया आपके आसपास रखते हैं। कि कठिनाई में है तो जब भी कठिन परिस्थिति आए तब ये नहीं सोचना कि अब क्या होगा, अब तो टूट गए, अब तो बिखर गए, अब तो खत्म हो गए, नहीं, क्योंकि वो है पीछे। भगवान कठिन परिस्थिति भले ही देते हैं पर रक्षा करने के लिए शक्ति अपने आप देते हैं। मंदिर जाया करो, भगवान का दर्शन करने जाया करो, भगवान से मिलने जाया करो, कुछ भिखमंगों की तरह मांगने ना जाया करो। अरे भगवान से प्रेम करोगे तो भगवान बिना मांगे समझ लेंगे कि मेरे भक्त को कब किस चीज की जरूरत है। एक बात सुनो ध्यान से, क्या छोटे से बच्चे को कभी कहना पड़ता है कि मां दूध पिलाओ? क्या बच्चे को कहना पड़ता है कि कंबल उड़ाओ? क्या बच्चे को कहना पड़ता है कि हमें कपड़े पहनाओ? अरे छोटा सा बच्चा है, बिना कहे उसकी माँ सब समझ जाती है मेरे बच्चे को कब किस चीज की जरूरत है। उसी तरह तुम भगवान से सच्चा प्रेम करो तो सही, समर्पण करो तो सही, तुम्हें बिना मांगे भगवान सब समझ लेंगे कि मेरे भक्त को किस चीज की जरूरत है। मांगने की जरूरत ही नहीं है, मांग कर, मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, बिन मांगे मौती मिले, यह सतगुरु की सीख। कृष्ण के पूरे बचपन में एक जिद चली है, एक संकट चला है काले होने का। इस देश में हजारों हजार वर्ष पहले हमारे देवता ने अपनी इच्छा के चयन पर गोरा हो जाने के बजाय काला होना स्वीकार किया था ताकि सभी रंगों को आदर मिल सके। चाहता तो मेरा देवता गोरा भी हो सकता था, उसके हाथ में है, उसने सृष्टि बनाई है, गोरा होकर पैदा हो जाता। ना मेरा राम गोरा है, ना मेरा कन्हैया गोरा है, ना मेरा शंकर गोरा है, ताकि रंग के आधार पर पृथ्वी पर घूमता हुआ कोई भी मनुष्य मिले तो हिंदुस्तानी भारत से जाने वाला सनातनी उसे कलेजे से लगा सके कि मेरे भगवान के रंग का है, मेरे आराध्य के रंग का। बता दें आप लोगों को, एक किताब लिख रहे हैं जो द केरला फिल्म में पूछा गया था कि सनातन धर्म क्या है और बच्चों को पता नहीं है सनातन धर्म के बारे में, तो हम एक छोटी सी पुस्तक लिख रहे हैं कि सनातन धर्म क्या है, और भारत के प्रत्येक स्कूलों में उस पुस्तक को पहुंचवाया जाएगा। उसके लिए हमने तैयारी शुरू कर दी है और उसके लिए हम समाज के लोगों से 5 दिन की छुट्टी भी लेंगे और अकेले में एकांत में जाकर के उस पुस्तक का लेखन करवाएंगे। सनातन ही धर्म है, बाकी कोई धर्म ही नहीं है। अलग अलग संप्रदाय में बढ़ गया है, अलग अलग सेक्ट में बदल गया है, सब अपनी अपनी तरह से पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, सब दुख से बाहर आना चाहते हैं। इग्नोरेंस, अब एक टर्म है एजुकेशन, एक टर्म है कैपिटलिज्म, एक टर्म है मटेरियलिज्म और एक टर्म है स्पिरिचुअलिज्म। अब आपने जब ये टर्म देखा तो आपको लगा कि ये तो अलग अलग शब्द है। इसी को भारतीय संस्कृति ने कहा धर्म। पहले शिक्षा ले लो। शिक्षा किस लिए? इंसाइट को डेवलप करने के लिए। इंसाइट, शिक्षा नौकर बनाने के लिए थोड़ी है।
आज जितने भी लोग परेशान हैं वो सिर्फ इसलिए परेशान है कि बहुसंख्यक लोग शिक्षा का मूल उद्देश्य ही समझ नहीं पाए। शिक्षा का काम है इनसाइट, अंतर्दृष्टि, चीजें आपको दिखाई पड़ने लगी।